नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने चैतन्य बघेल को स्पेशल कोर्ट में पेश भी किया। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद अब प्रदेश भर में कांग्रेस विरोध कर रही है। ईडी दफ्तर का घेराव भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है और स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया और स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने चैतन्य बघेल को तलब किया था और ईडी दफ्तर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन अब चैतन्य बघेल की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के साथ ही यहां पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में, पूरे छत्तीसगढ़ में इस कार्रवाई का विरोध किया है। इसी के साथ ही ईडी दफ्तर का भी घेराव किया गया है। तो यहां पर स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब घोटाले मामले की गाज अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे पर अब ये गाज गिरती हुई नजर आ रही है। उनकी गिरफ्तारी हुई है, साथ ही उन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया। नहीं था आपके अंदर मानवता। आप मानवता क्या सिखाएंगे? आपके अंदर मानवता है ही नहीं। यदि आपके अंदर मानवता होता तो आपके पिताजी अयोध्या में 1990 में कारसेवक को गोली नहीं चलवाए होते। आपके अंदर यदि मानवता होती तो आप नकल विहीन, जो कल्याण सिंह ने नकल कराने का बंद किया था, नकल को कि किसी कीमत पर हाई स्कूल इंटर में नकल नहीं होगा। जो नकल करेगा वो टीचर, वो अध्यापक हमेशा हमेशा के लिए उसको कानून के कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब अखिलेश सिंह, मुलायम सिंह जो आए, उन्होंने पूरा किताब खोल दिया। चाहे जहां लिखो, चाहे पेड़ के नीचे लिखो, चाहे नदी किनारे लिखो, एकदम खुला। मानवता, वो शिक्षा जानते क्या है? जो अमेरिका से पढ़ के आया है वो शिक्षा क्या जानेगा? जो हिंदुस्तान का जो है सनातन धर्म के किताबों को पढ़ेगा, जो सनातन तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो विरोध करते हुए नजर आए और इसी बीच पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश भी यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां पर कोशिश करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा। तो यहां पर धक्का मुक्की हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है इस कार्रवाई का और पुलिस के साथ देखिए झूमाझटकी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ में प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन की तस्वीरें राजधानी रायपुर के जो सुभाष स्टेडियम है वहाँ से देखने को मिल रही है। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक बड़ा प्रदर्शन जो है वह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस बल जो है वो सुरक्षा में यहाँ पर तैनात है और सुरक्षा के इंतजाम जो है प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर की गई है। प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर जो है वो ठीक सामने दिखाई दे रहा है और प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाद जो है 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि धक्का मुक्की जो है वो पुलिस के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि वो यहाँ पर जो है अंदर जा सके और पुलिस ने उन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया है और पुलिस जो है उनको यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो भूपेश बघेल के समर्थक हैं वो लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर पुतला दहन किया गया है और उस पुतला दहन के बाद बड़ा आक्रोश जो है वो कहीं ना कहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर सुभाष स्टेडियम में देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और प्रवर्तन निदेशालय की जो प्रतियां हैं वो भी जलाई जा रही हैं और किस तरीके का ये विरोध है समझने की कोशिश करेंगे। क्या विरोध यहाँ पर कर रहे हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से
केंद्र और राज्य की सरकार हमारे नेताओं को जेल में डालने का कार्य कर रही है, उसके विरोध में आज हम सुबह 8 बजे से प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा, कभी नहीं रुकने वाला अभी प्रदर्शन। जब तक हमारे नेताओं को जेल से नहीं छोड़ा जाएगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन जो है जारी रहेगा। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा, उनसे भी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या विरोध है। ये आज जो देशपूरक कार्रवाई जो भारतीय जनता सरकार के द्वारा की गई है, जो नेता जो कांग्रेस पार्टी के नेता जनता की आवाज़ उठाते हैं, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे ये स्कैम्स का मामला हो, तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई होती है, चाहे उनके आका अडानी के खिलाफ हो। ये कार्रवाई उन देशपूरक की गई है। भूपेश बघेल जी आम जनता की आवाज़ उठाते हैं, भूपेश बघेल जी आम जनता के साथ खड़े रहते हैं। ये सरकार जो है उनके खिलाफ जो है काम करने का प्रयास करती है। ये विरोध प्रदर्शन है, उन तमाम लोगों युवाओं को गुस्सा है जो दिन दिन बढ़ता जाएगा। ये युवाओं का गुस्सा है, ऐसा जो युवक कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा का कहना है। और इस यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। चाहे वो महिला कांग्रेस हो, चाहे वो युवक कांग्रेस हो, चाहे वो जिला कांग्रेस हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी कि यहाँ पर परिवर्तन निदेशालय के दफ्तर तक ना पहुँच सकें, इसलिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। कुल मिलाकर एक बड़ा प्रदर्शन जो है, अब एक राजनीतिक भूचाल जो है वो राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मामला बड़ा है, शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। और इस शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा है तो वो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी है। और गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश किया गया है और न्यायालय में पेशी के बाद युवक कांग्रेस और तमाम कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर में आक्रोशित होकर प्रदर्शन कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस पूरी कार्रवाई का विरोध प्रदर्शन किया है। तो यहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस में जमकर आक्रोश भी है। तो चैतन्य बघेल पर कार्रवाई पर बोले हैं वकील फैजल रिजवी। ईडी ने 5 दिन की कस्टडी रिमांड की मांग की थी। तो यहां पर विशेष कोर्ट में पेशी हुई है और इसी को लेकर वकील का यह कहना है कि कस्टडी रिमांड को लेकर आपत्ति जताई गई है। चैतन्य बघेल को एक बार भी समन नहीं भेजा गया है। धारा 50 के तहत बयान दर्ज किया गया था। तो यहां पर भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। ईडी दफ्तर का घेराव किया है और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, भारी विरोध यहां पर कांग्रेस कर रही है और उस कार्रवाई को लेकर विरोध यहां पर किया जा रहा है। जिस तरीके से चेतन बघेल को पहले ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अब उनकी गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आई हैं और अपडेट ये है कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायालय में काफ़ी लंबी जिरह हुई है और जिस जिरह में दोनों ही पक्षों ने जिरह करने के बाद अपने अपने पक्ष रखे हैं। पक्ष रखने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन अब न्यायालय ने फैसला जो है लिया है कि ईडी जो है पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड को ईडी की रिमांड को मंजूरी मिल गई है। ये कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से सुबह से छापेमार कार्रवाई चल रही है, उस छापेमार कार्रवाई के दौरान सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। मानसून सत्र का आखिरी दिन है, हालांकि सदन की कार्रवाई अभी स्थगित नहीं हुई है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करके बाहर निकल के सदन की कार्रवाई से बहिष्कार किया है और बाहर जब विधायक निकले कांग्रेस के तो सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक पर हम खड़े हैं और मेरे पीछे की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। पहले जो विधायक हैं पहले सदन के भीतर थे, सदन के भीतर की लड़ाई लड़ रहे थे और अब तमाम विधायक जो हैं राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक में इकट्ठे हुए। महिला विधायक को हम
जो भाषण दे रही हैं वो हरबंस शेषनाग हैं, जो कांग्रेस पार्टी की विधायक। इसके अलावा आजू बाजू जितने भी महिलाएं बैठी हैं वो तमाम कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं और ये विधायक इस पूरी कार्रवाई का विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। जिला कांग्रेस के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। विधायक जो है चातुरी नंद जो है वो यहाँ पर हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पहली लड़ाई सदन के भीतर लड़ी और अब सदन के बाहर भी आप लोग लड़ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी कार्रवाई? आज जैसे ही सुबह हमन मतलब पता चलिस कि माननीय भूपेश बघेल जी हर ईडी के छापा पड़े हैं, हम सब सोचें कि हम सब सीधा भिलाई जाथन भैया के निवास में। फिर भैया होती ले फ़ोन करी कि आप मन लाए की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद जो है सदन आवा था, सदन में मिल के लड़ाई लड़बो। और भैया ठीक 11 बजे सदन पहुंच गए रही से और हम सब मिल के जनहित के मुद्दा ला उठाएं और यही जनहित के मुद्दा ला दबाए बर ये पूरा ईडी के खेल खेले गए है। संगवारी हो, अगर कोनो ला दबाना है, को ककरो आवाज ला दबाना है। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर चैतन्य बघेल को 5 दिन की रिमांड पर रखा गया। ईडी कोर्ट ने 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। पप्पू बंसल के बयान पर चैतन्य की गिरफ्तारी हुई है और अब चैतन्य बघेल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज कोर्ट में पेशी हुई थी और कोर्ट में पेश करने के बाद अब 5 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अंकुश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, रिमांड पर भेजा गया है, यानी कि अब 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर ही रहेंगे चैतन्य। जी हाँ, बिल्कुल। और एक बड़ा अपडेट यही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सरकार रही है, सरकार के मुखिया भूपेश बघेल के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी की 5 दिनों की रिमांड मिल गई है और 22 जुलाई तक जो है वो चैतन्य बघेल रिमांड पर रहेंगे। ऐसे में देख सकते हैं कि इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुँचे और बड़ी तादाद में उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर उनके साथ खड़े हुए हैं और नारेबाजी के साथ उनको यहाँ पर अपने प्रदर्शन में, अपने धरना में शामिल कर रहे हैं। तो ये अपडेट ये है कि गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उन चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद अब लंबी जिरह हुई और लंबी बहस के बाद कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल को अब 5 दिनों की रिमांड पर, ईडी की रिमांड पर दे दिया गया है। तो 5 दिनों तक पूछताछ होगी और इस पूरे मामले में अब तक कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल के ही एक करीबी के गवाही के आधार पर ये ईडी ने गिरफ्तारी की थी और उस गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो आक्रोशित होते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री जो है मोहम्मद अकबर, वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और इस धरने में वो शामिल हो रहे हैं। तो भूपेश बघेल जो हैं वो इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं और ये प्रदर्शन में शामिल होकर कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष जो है डॉक्टर चरणदास महंत, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक अटल श्रीवास्तव जो हैं वो भी तस्वीरों में दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो ये धरना जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, इस धरना में शामिल होने के लिए अब तमाम नेता जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, एकजुट हुए हैं और ये एकजुटता दिखाते हुए ईडी की जो कार्रवाई हुई है उस पूरी कार्रवाई का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जो है वो भी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान के विधायक हैं, विकास उपाध्याय हैं, वो भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तर के जितने दिग्गज हैं वो तमाम एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर धरना देकर ये विरोध जताया जा रहा है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई गलत है। इशारों पर ये कार्रवाई हो रही है। कुल मिलाकर ये बड़ा प्रदर्शन, अब दूसरी तरफ एक तरफ धरना चल रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर पुतला दहन की कार्रवाई जो है वो युवा कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है। देख सकते हैं कि पुतला दहन यहाँ पर किया गया है और ये पुतला दहन करके विरोध दर्ज यहाँ पर कराया जा रहा है। तो बड़ा प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सड़कों पर करती हुई नजर आ रही है और ये जो
पुलिस की कोशिश है कि ये जो पुतला दहन हुआ है उसको बुझाया जाए। तो बड़ा अफरा तफरी का माहौल जो है वो प्रदेश की राजधानी रायपुर में बना हुआ है। राजनीतिक भूचाल भी आया हुआ है। राजनीतिक भूचाल के साथ साथ यहाँ पर युवक कांग्रेस जो है वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। तो ये झड़प जो है वो देखने को मिल रही है कि युवक कांग्रेस की बिल्कुल अंकुश, और जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कांग्रेस जितनी आक्रामक नजर आ रही है और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये मामला इतने जल्दी शांत नहीं होगा और अब इस पूरे मसले पर सियासी घमासान मचेगा। आप इस पूरे मामले पर नजर लगातार बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।